A very wise person said, all big things have small beginnings. और ये कोट दुबई के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वो इसलिए कि 70s और 80s में दुबई जैसा दिखता था और आज जिस तरह का इसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाकई काबिले तारीफ है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम शहर हैं जहाँ पे इस लेवल की डेवलपमेंट हुई है पिछले 25-30 सालों में। तो फाइनली आपका इंतज़ार होता है ख़त्म और इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ इन द हार्ट ऑफ दुबई, बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल। अमूमन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने वाला हर टूरिस्ट जाते के साथ ही विजिट करता है। इस जगह में एक ऐसी ख़ास बात है कि आप कितनी भी दफ़ा इसका विज़िट क्यों ना कर लें, मगर आप जब भी जाएंगे आपको यहाँ पे मज़ा ज़रूर आएगा। ख़ास तौर पे बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के सेंटर में जो दुबई फाउंटेन्स हैं वो अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस है। दुबई मॉल के डांसिंग फाउंटेन शो की जाने भी आपको लेके चलेंगे, मगर उससे पहले आपको टूर कराता हूँ परफ्यूमरी एंड को का। यस, दिस इज़ अ न्यू एडिशन टू दुबई मॉल। जो ही आप मेट्रो से उतर के दुबई मॉल की जाने बढ़ेंगे तो बिल्कुल लास्ट में राइट हैंड साइड पे ये बोर्ड दिखाई देगा और जैसे ही आप यहाँ मुड़ेंगे तो थोड़ा सा वॉक करने के साथ ही आपको दिखेगा ये खूबसूरत मॉल जो कि स्पेसिफिकली तमाम परफ्यूम ब्रांड्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स के साथ साथ दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम बड़े परफ्यूम ब्रांड्स की ऑफिशियल आउटलेट्स हैं। जिस तरह दुबई मॉल अपने आप में बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरह ये भी अपने आप में एक बहुत ही मुनफरिद मॉल है, क्योंकि अमूमन इतने बड़े साइज पे सिर्फ परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स ब्रांड के लिए कोई मॉल तामीर नहीं किया जाता। यहाँ पे दुबई मॉल के मुकाबले में फुटफॉल काफ़ी कम था। शायद उसकी वजह ये भी हो कि बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते। दिस मॉल इज़ डिज़ाइंड सो ब्यूटिफुली, स्पेशली इसके बिल्कुल बीचों बीच लॉबी के अंदर जो इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है विच इज़ लाइटेड विद इस डे लाइट कलर बल्ब्स, मेकिंग द होल लुक एंड फील ऑफ दिस मॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परफ्यूमरी एंड को के इस छोटे से विजिट के बाद अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसी डिजर्ट शॉप पे जो कि दुनिया भर में अपने बकलावों के लिए मशहूर है। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, आई एम गोना टेक यू टू हाफिज मुस्तफा। हाफिज मुस्तफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1864 इन टर्की। ये दुनिया के कदीम तरीन बकलावा शॉप्स में से एक है और हाल ही में इन्होंने दुबई में भी अपनी एक आउटलेट खोली है जो कि इस वक्त दुबई मॉल में मौजूद है। तो अगर अभी तक आपका टर्की जाना नहीं हुआ है या आप हाफिज मुस्तफा के बकलावा से फेमिलियर नहीं हैं तो यहाँ अगर आ रहे हैं तो इनका बकलावा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनके बकलावे ना सिर्फ ज़बरदस्त हैं बल्कि इनके और भी बेशुमार डिज़र्ट्स हैं, फिर चाहे वो पेस्ट्रीज हों या ये रोल्स या फिर और स्वीट्स हों। यहाँ पे आपको टर्किश डिलाइट भी मिलेगा जो कि टर्की की एक स्पेशलिटी है। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग टर्किश डिलाइट ज़रूर लेके आते हैं। जिस तरह दुबई मॉल अपने आप में यूनिक है उसी तरह इन्होंने इस आउटलेट में भी इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ का चक्कर लगाए बगैर बाहर ना जा सके, फिर चाहे वो इनकी शेल्विंग हो या इनका डिस्प्ले या फिर इनकी पेस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन हो या पैकेजिंग, हर ही चीज़ अपने आप में बेहद खूबसूरत है और एक डिज़र्ट के लिए अच्छी पैकेजिंग का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर बात की जाए इनकी प्राइसेस की तो जैसा डिस्प्ले होता है और प्रेजेंटेशन होती है और ख़ास तौर पे लोकेशन इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, उसी हिसाब से प्राइसिंग भी सेट की जाती है। मगर जिस हिसाब से हाफिज मुस्तफ़ा के डिज़र्ट्स दुनिया भर में मकबूल हैं, मुझे लगता है कि इनकी प्राइसेस उस हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। अब आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत लेक की जानिब जो कि बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। तो अगर आपका दुबई मॉल में घूमने का कोई मूड नहीं है तो ये सिट बैक एंड रिलैक्स करने के लिए एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पे हर आधे घंटे के बाद दुबई डांसिंग फाउंटेन शो भी होता है। और चूँकि ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं तो कुछ सालों पहले इन्होंने बुर्ज खलीफा पे एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइट शो का भी इंतज़ाम किया हुआ है, मगर इसके टाइमिंग्स के हवाले से मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि किसी भी रैंडम टाइम पे स्टार्ट हो जाता है और अमूमन ये दो फाउंटेन शोज़ के बीच के टाइम में ही होता है और मगरिब के बाद ही ये स्टार्ट होता है, क्योंकि डे लाइट में ऑफ कोर्स लाइट शो उतना विजिबल नहीं होगा जितना कि रात के टाइम पे होगा।
आप यहाँ पे सिर्फ डांसिंग फाउंटेन और लाइट शो ही नहीं देख सकते बल्कि बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोटिंग फैसिलिटी भी मौजूद है जिसके एग्जैक्ट चार्जेस का तो मुझे इल्म नहीं है, मगर ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इन पूरी खूबसूरत बिल्डिंगों के बीचों बीच बैठकर फाउंटेन शो को बिल्कुल करीब से देखना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बुर्ज खलीफा के लाइट शो और डांसिंग फाउंटेन शो दिखाने के बाद अब आपको बताते हैं दुबई मॉल के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। दुबई मॉल इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल एंड इट वाज ओपन फॉर पब्लिक ऑन 4 नवंबर 2008। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ था और इनके एस्टिमेट के मुताबिक ये 2006 के ईयर एंड तक मुकम्मल हो जाना था, मगर कुछ रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नवंबर 2008 में। द डेवलपर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज इमार प्रॉपर्टीज। जिस तरह दुबई में आपको बेशुमार जगहों पे इमार लिखा हुआ दिखाई देगा, तो ये भी उन्हीं के एक प्रोजेक्ट्स में से एक है। यहाँ पे तकरीबन 14,000 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है और तकरीबन 1200 से ज़्यादा स्टोर्स मौजूद हैं। ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं ये दुबई एक्वेरियम के हैं। तो अगर आपका इन खूबसूरत मछलियों के साथ स्विमिंग करने का प्लान है तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट पे करके आप इन ज़बरदस्त और दुनिया की नायाब तरीन मछलियों के साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं। दुबई मॉल में ना सिर्फ रिटेल स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स हैं बल्कि बेशुमार एक्टिविटीज़ भी हैं और उन्हीं में से एक एक्टिविटी है आइस हॉकी की। तो अगर आपका आइस हॉकी खेलने का प्लान है तो उसके लिए भी इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है। दुबई मॉल के इस क्विक टूर के बाद अब आपको लेके चलते हैं एक बार फिर से बुर्ज खलीफा की जाने, मगर अब की बार आपको दिखाएंगे थोड़ा करीब से। दिस इज द व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा फ्रॉम अनदर बिल्डिंग राइट नेक्स्ट टू बुर्ज खलीफा कॉल्ड द लिंक। बुर्ज खलीफा के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स अगर आपको बताऊं तो ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसने 2009 में ताइपी का रिकॉर्ड तोड़ा। इसकी कंस्ट्रक्शन 6 जनवरी 2004 में स्टार्ट हुई, जबकि 4 जनवरी 2010 में ये लोगों के लिए ओपन की गई। इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 6 साल का अरसा लगा और इसकी अगर हाइट की बात कर ली जाए तो इट इज़ 829.8 मीटर टॉल, जिसको आप फीट्स में अगर नापे तो दैट इज़ 2722 फीट्स। Total number of floors in Burj Khalifa are 163 and it was designed by a Chicago-based architectural urban planning and engineering firm
Skidmore, Owings and Merrill। इसी के साथ इस ब्लॉग का अख्तिताम होता है। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you have not subscribed to my channel yet, then do it now. You can also follow me on Instagram with the same name, Keep Up with Ashad। बुर्ज खलीफा के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। मुलाकात होती है दुबई के एक और ज़बरदस्त जगह पे। अगले व्लॉग में I'll be taking you to Palm Jumeirah, which is again one of the most popular sites in Dubai. Till then, take care and Allah Hafiz।